जब किस्मत इंसान का साथ छोड़ देती है तब अक्सर अपने ही उसे अंधेरे में धकेल देते हैं। लेकिन वही अंधेरा कभी कभी एक ऐसी राह खोल देता है जहां से एक साधारण इंसान असाधारण बनकर निकलता है। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है एक बढ़ई के बेटे की, जिसे उसके ही पिता ने मौत के मुंह में भेज दिया, पर जिसने न सिर्फ मौत को मात दी बल्कि अपनी बुद्धि और साहस से राक्षसों असुरों को भी हराकर अपनी किस्मत खुद लिख डाली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक बढ़ई रहता था। सुख से खाना, 2 घड़ी सोना, बाकी समय काम ही काम में लगा रहता। किसी का पान रखने का, किसी का नमक रखने का, किसी का हल्दी डब्बा, खाट, बक्सा, संदूक, किसी की सवारी, पालकी, किसी का खटोला, यह सब बनाता रहता। फिर हल, बैलगाड़ी भी बनाना होता। खुद के लिए कभी खाट या पलंग बनाने की फुर्सत न थी। कहा जाता है, केवट लाता मछली पर केकड़ा खाता। वैसे ही बढ़ई खाट पलंग बनाता पर खुद नीचे सोता। इस पर घरवाली सदा झंझट करती रहती। एक दिन मन किया कि चलो खुद के लिए पलंग बनाया जाए। अच्छी लकड़ी न हो न सही, पलंग बनाऊंगा। गया जंगल लकड़ी लाने। मोटा पका पेड़ काटा पर नीचे न गिरा। जड़ कट गई लेकिन वैसे ही खड़ा रहा। अचंभे की बात थी, रस्सी से खींचना चाहा लेकिन टस से मस न हुई। बढ़ई मन ही मन सोचने लगा, शायद इसमें भूत प्रेत या यक्ष देवता है तो रहे, कल आऊंगा। बढ़ई घर को चला गया। अगले दिन आकर देखा कि पेड़ वैसे ही खड़ा है, एक पत्ता भी मुरझाया नहीं है। बढ़ई ने सोचा, मेरा भाग्य ही खोटा है, नीचे ही सोना मेरी किस्मत है। बिना काठ पलंग बने कैसे? पेड़ से आवाज आई, हाँ होगा, अगर बड़ा बेटा दे दे तो। बढ़ई ने मन में सोचा, पलंग पर नहीं सोया न सही, क्या डूब जाएगा। फिर पेड़ से कहा, तू सो जा, मैं कल भेज दूंगा बेटे को। पेड़ सो गया। बढ़ई ने सोचा, पेड़ क्या करेगा बेटे का। बेटे से कहा, बैलगाड़ी ले जाकर लकड़ी लाद कर लानी है। बेटा इतनी बात जानता न था। बैलगाड़ी लेकर जंगल चला गया। उसके 2 बैल थे, काले सफेद। कालिये ने कहा, सामंत जी भागो, बाप ने मौत के मुंह में भेजा है। यह पेड़ नहीं असुर है, पहुंचते ही निकल जाएगा। जाओ भागो। सफेद बैल ने कहा, ये मुट्ठी भर मूंगफली और मुर्गी का अंडा साथ लेते जाओ, जरूरत के समय काम आएगा। पेड़ पीछा करे तो उस पर फेंक देना। बैलों की बात मान बढ़ई का बेटा चला गया। इधर पेड़ गुस्सा हो रहा था। बढ़ई की बात सच नहीं निकली। लंबे लंबे डग भरकर वह बढ़ई के दरवाजे पर पहुंचा और कहा, बेटे को क्यों नहीं भेजा? बढ़ई बोला, मैंने तो बड़ी भोर ही भेज दिया था, वहां नहीं गया तो फिर गया कहां? पेड़ ने कहा, अच्छा देखता हूं। पेड़ और 10 हाथ ऊंचा हो गया। चारों ओर देखा लड़का 2 कोस पर भागा जा रहा है। पेड़ कूदता फांदता उधर गया। एक छलांग में 10 हाथ घड़ी भर में बढ़ई के बेटे तक पहुंच गया। अरे भाग कहां रहा है, कह पेड़ ने अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए। लड़का पत्ते की तरह थरथर कांपने लगा, पर मन मजबूत कर अंडा उस पर फेंक दिया। अंडा फटा तो मानो एक नदी बह चली। पेड़ मानो सिर कटे सांप की तरह बहने लगा। पेड़ नदी की धारा का जोर न सह सका और कुछ दूर बह गया। बड़ी मुश्किल से जमीन पर खुद को टिकाया। तब तक लड़का आधा कोस आगे भाग गया। पेड़ फिर पीछे भागने लगा। पेड़ ने कहा, अब जाएगा कहां? और लड़के को कसकर पकड़ लिया। पकड़ते ही लड़के ने मूंगफली पेड़ पर फेंक दी। देखते ही देखते वहां एक बांस का झुरमुट कांटों का हो गया। घना बांस का वन हो गया। वन के पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। पेड़ जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश करता, वन उतना ही घना होता जाता। देखते ही देखते आग लग गई। उसके साथ वह पेड़ भी जल गया। लड़के ने चैन की सांस ली। सोचा, अब किधर जाऊं?
जिस बाप ने एक खाट पर सोने के लिए मौत के मुंह में भेज दिया, वह बाप कैसा। अब जन्म स्थान पर पांव न रखूंगा और सीधे चल पड़ा। चलते चलते एक बूढ़ी के द्वार पर जा पहुंचा। स्याह जैसी काली बूढ़ी, सिर के बाल जूट हो गए, मुश्किल से 1-2 दांत होंगे। लड़के ने बूढ़ी को नमस्कार किया। बूढ़ी बोली, सांझ को खिल सुबह जा, तोरई फूल सी आयु पा। बूढ़ी ने बढ़ई के बेटे की सारी बात सुनी। सोचने लगी, जो भी हो, आहार द्वार पर आया है, और कहा, बेटा मेरे घर रह जा, मेरा और कोई नहीं है, मेरे मरने पर मुझे आग देना। लड़के को शक हुआ, ये वन में अकेली और इसका कोई नहीं, गुजारा कैसे करती है। चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा आदमी की हड्डियां, जानवरों, गाय गोरू की हड्डियां पहाड़ सा ढेर लगा है। लड़का डर गया। पोखर जाकर आता हूं कहकर भाग आया। घड़ी पहर बीत गया, लड़का न लौटा। तो बुढ़िया ने बच्चों को नाम लेकर पुकारा, अरे बिचकिया, किरकिटिया, घुमसा, धूमधामा, घरचा, चपटखना, भूर भुक्का, सब कहाँ गए। सातों पता नहीं कितनी दूर गए थे। बूढ़ी की पुकार न सुनी। बढ़ई के लड़के को जब से देखा था तब से बूढ़ी के मुंह से पानी बह रही थी। कितना कोमल नरम मांस। बूढ़ी को कुछ भी न सूझा तो घर में आग लगा दी। असुर सारे पहाड़ पर थे। घर जलता देखा तो दौड़े और थूक थूक कर आग बुझा दी। फिर मां से पूछा, आग कैसे लगी, किसने लगाई, बता। बूढ़ी ने सारी बात कही। असुर सारे गरज उठे। असुरों ने आकाश में देखा, बढ़ई का बेटा दौड़ा जा रहा था और एक पर चढ़कर बैठ गया। पेड़ के नीचे असुर पहुंच गए। बढ़ई के लड़के ने डाल काटकर गिराना शुरू किया। सारे असुरों को घायल कर डाला। वहां खून की नदियां बहने लगी। लड़का जान बचाकर वहां से भागा। भागते भागते एक घर में जा घुसा। उनके घर में चूल्हा न जला था। लड़के ने पूछा, बात क्या है। ये माली का घर है, माली ने बताया। लड़के को पता चला कोई असुर है जो सबको खा जाता है। मगर राजा ने असुर से समझौता किया है कि ऐसे तो एक दिन में पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हम तुम्हें रोज एक इंसान के घर भेजा करेंगे। बस्ता भर चावल, एक सगर भर पिठऊ, भात, भेड़ या बकरी या सुअर, छेना पन्ना आदि, और असुर खुश हो जाता। राजा ने राज्य में बारी बांट दी है। जिसकी जिस दिन की बारी होती, सुबह ही वह सब सामान असुर को पहुंचा देता। उस दिन बारी माली की थी। घर बार बेचने पर भी असुर का पेट न भर सके। गाड़ी भर पकाकर वहां कैसे भेजे, किसे भेजे, खुद जाए तो फिर बच्चे पलेंगे कैसे। कोई रास्ता न दिख रहा था। तब बढ़ई का लड़का बोला, साहस करो और खाना दो, मैं सब निपट लूंगा। माली ने लड़के की खूब आवभगत कर खाना खिलाया। खा पी कर लड़के ने आधी गाड़ी पत्थर, 2 बस्ते कंकड़ लेकर पहुंच गया असुर के पास। असुर भूख में बेहाल था। बढ़ई के लड़के को देखकर कहा, तुझे मेरा डर नहीं लगता, पहले तुझे ही खाऊंगा। लड़के ने कहा, पीठा वगैरह बनाते बनाते देर हो गई, पहले यह खा लो फिर मुझे खा लेना। ऐसा कहकर एक मोटा ढेला उसकी ओर लुढ़का दिया। असुर भूख में व्याकुल था, देखा नहीं, ढेला मुंह में ले लिया। दांत कर 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 टूट गए। खून बहने लगा। आंख से आग बरसी। असुर के मुंह से बोल न निकले। लड़के ने 2 बोरा कंकर बढ़ा दिए। चने चबाओ, गर्म है। असुर ने 2 मुट्ठी कंकर चबाए, बाकी दांत भी झड़ गए। खून और बहने लगा। असुर की ताकत कम होती गई, उठ भी न सका। अब लड़के ने असुर की छाती पर जोर का प्रहार किया और सिर काट डाला। असुर के नख दांत लेकर वापस आया। इधर राजा ने घोषणा कर रखी थी, जो असुर को मारेगा उसे आधा राज्य दे दूंगा, उसके संग राजकुमारी भी ब्याह दूंगा। बढ़ई के लड़के ने नख दांत ले जाकर राजा को भेंट कर दिया। असुर का आतंक खत्म हो गया था। राजा बहुत खुश हुआ। तुरंत ही राजकुमारी की शादी लड़के से कर दी। आधा राज्य देकर अभिषेक कर दिया।
बढ़ई का लड़का आधा राज्य लेकर बहुत खुश हुआ। उसने बूढ़े मालिक को कुछ जमीन दे दी और वह भी खूब आराम से रहने लगा। तो देखा आपने, जिसे अपने ही छोड़ देते हैं, अगर वह हार न माने तो वही इंसान दुनिया जीत सकता है। बढ़ई का बेटा अगर डरकर रुक जाता तो वह एक आम इंसान बनकर रह जाता, लेकिन उसने हर खतरे को मौका बनाया और अपनी किस्मत खुद गढ़ी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हिम्मत, बुद्धि और सही समय पर लिया गया फैसला इंसान को किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जिंदगी बदलने की ताकत रखती हैं। नमस्कार।